मैं आपकी सोच, आपकी अपनी आवाज़। आज लाइफ के 5 लेसन्स मैं शेयर करना चाह रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए। वी आर नोस पीवी सिंधु हमारे स्पोर्ट स्टार हैं वो। जब रियो ओलंपिक में जाने वाली थी तो उनके कोच मिस्टर पुलेला गोपीचंद ने उनके हाथ से मोबाइल ले लिया, थोड़े समय के लिए, क्योंकि वो फोकस्ड हो पाए। क्योंकि मिस्टर गोपीचंद जानते थे कि आपका फोकस मोबाइल पे होगा तो आप उन पर फोकस नहीं कर पाओगे। कुछ लोग सीए की पढ़ाई करते हैं पर पूरे दिन मोबाइल पे चैट, देर रात तक वेब सीरीज़ देखते हैं, फिर फिनेंस, टैक्सेशन, अकाउंट्स में मन कैसे लगेगा। शायद वेब सीरीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टडी के कंपैरिजन। जितना भी आपको टाइम मिला है, वो जो आपका टाइम है, एक तरह से आपके लिए एक चांस मिला है, तो उससे क्यों डाइवर्ट होना। इतना ही नहीं, कुछ बच्चे खाना खाते समय भी मोबाइल देखते हुए खाना खाते हैं। उस समय भी माइंड उनका डाइवर्ट ही होता है। मेरे समझ से माइंड तो एक समय पर एक ही काम के लिए बना है। आपकी ये आदतें हमेशा रॉन्ग डायरेक्शन में आपको लेकर जाती हैं। आपको एक समय पे एक ही काम पे फोकस करते रहना चाहिए और दूसरे से हमेशा दूर रहना चाहिए जिस समय आप फोकस करते हैं। क्योंकि फोकसिंग लाइफ का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक वो अहम हिस्सा है जो आपके एक काम को उस नज़रिए, उस एम पर लेके जाता है जो अगर उसमें दूसरा डायरेक्शन गलती से भी आ गया तो आप उससे काफ़ी दूर हो जाते हैं। यानी आपकी राहें भटकने का 100% चांस होता है। सो फोकस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। दूसरी बात है चॉइस। हर इंसान सुखी हो या दुखी हो, वो अपनी चॉइस की वजह से होता है। हाँ, कुछ चॉइस आपके हाथ में होती हैं बट कुछ आपके हाथ में नहीं होती। जैसे ज्योति मेरा नाम है बट मेरी चॉइस पे नहीं। मेरे पेरेंट्स ने मेरे बर्थ के समय पे ये नाम रखा होगा, लेकिन मेरे नाम को अच्छा बनाना या बुरा बनाना मेरी चॉइस से हो सकता है। हमने अपने माता पिता सेलेक्ट नहीं किए, लेकिन अपने माता और पिता का नाम हिस्टोरिकल बनाना हमारी चॉइस में है, हमारे हाथ में। कौन सी जाति, कौन सा कुल, कौन सा धर्म हमारे हाथ में नहीं, बट हमारी जाति, हमारा धर्म, हमारा कुल, उसको पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाना हमारी चॉइस में हो सकता है। क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसा हेयर स्टाइल, कैसा मोबाइल होना चाहिए, तो ध्यान रखना है कि हमारे फ्रेंड, फैकल्टी, फियांसे, फिनेंस, इन सब चीज़ों में एक भी अगर हमने गलत चॉइस चूज़ की तो शायद दुख का कारण हमारी ये रॉन्ग चॉइस बन सकती है। अर्जुन ने कृष्ण की चॉइस की और दुर्योधन ने कृष्ण की सेना की चॉइस की। रॉन्ग चॉइस डिसीजन हुआ, रिजल्ट क्या हुआ सब जानते हैं। कर्ण एक वीर योद्धा था, लेकिन चॉइस की रॉन्ग साइड से वो लड़ा और रिजल्ट हार। ठीक इसी तरह हमारी चॉइस हमेशा ठीक होनी चाहिए। देखिए गौर से कि कौन सी चॉइस हमारी सही है और कौन सी चॉइस हमारी गलत है। एक तो ऐसे सच्चाई है जिसे सुन के मुझे सोचना आया। एक सज्जन हैं जिन्होंने 3 शादियाँ की, मगर तीनों में डाइवर्स, वो भी लव मैरिज होते हैं। क्यों? रूट को सिलेक्ट किया, एजुकेशन को सिलेक्ट किया, कमाई को सिलेक्ट किया,
लेकिन सिलेक्ट क्या करना था, रूप को, स्वरूप को, उस कैरेक्टर को, उस अंडरस्टैंडिंग को, बिकॉज दीज आर फोकसिंग फीचर्स। अगर हम चॉइस को पहचान नहीं पाते तो हमें किसी गाइडेड पर्सन से एडवाइस लेनी चाहिए, और अगर चॉइस करने के बाद भी आपको विफलता मिले तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके आगे एक और ताकत काम करती है, वो है गॉड नेचर पावर। कि रास्ते में शायद आगे कोई यू टर्न है और हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि एक सिचुएशन है कि 1000 इन्वेंशन मिस्टर एडिसन ने किए, और इतना ही नहीं, अमेरिका के एक न्यूयॉर्क के नज़दीकी में एक सिटी है जो कि वो पूरा सिटी एडिसन के नाम पर ही है, और इतनी महानता उन्हें मिली कि पूरा शहर उनके नाम से बन गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन इन्वेंशन के साथ उनके पास एक करेज था, जिसकी वजह से वो आगे बढ़े। एक बार कुछ ऐसा होता है कि उनकी फैक्ट्री में आग लग जाती है, पूरी लैबोरेटरी जल गई। 8 शहर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई, मगर आग बुझा ना पाई। उस समय वो 67 इयर्स के थे। जितना भी इन्वेंट किया था सब जलकर राख हो गया। थॉमस एडिसन अपने बेटे चार्ल्स का हाथ पकड़कर जलती आग की लपटों को देखते हुए कहा, चार्ल्स, अपनी माँ को बुला कर लाओ। चार्ल्स बोला, माँ क्या करेंगी? एडिसन का जवाब, जरा ध्यान से सुनिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एडिसन चार्ल्स से कहते हैं कि माँ को भी तो दिखा, याद कितनी शानदार है, याद कितनी शानदार है। चार्ल्स बोला, पापा, हमारा सब कुछ जल गया, हमारी सारी मेहनत जल गई। तो फादर का रिप्लाई, शायद और गलतियां हैं, शायद और गलतियां हैं अभी। शाम को एडिशन का इंटरव्यू न्यूयॉर्क के रिपोर्टर के साथ। रिपोर्टर, कैसा लगा आपको? एडिसन बोले, हाँ, बूढ़ा हो गया हूँ, आज मेरी उम्र 67 इयर्स की हो गई है, थक गया हूँ, लेकिन एक बात ईमानदारी से बताना चाहता हूँ। उसने बोला, यस सर। एडिसन बोले, कल से फिर शुरू करूँगा, कल से फिर शुरू करूँगा। आफ्टर 7 days, फोनोग्राफिक नाम की एक मशीन प्रेजेंट की, और ये बहुत बड़ी उनकी भेंट थी, बहुत बड़ी सौगात थी, जो उन्होंने अपने करेज और चॉइस के दम पर किया। तो चॉइस तो आपके हाथ में है, गौर फरमाइएगा, चॉइस तो आपके हाथ में है। कोरोना में इतनी नेगेटिव लोग ऑफिस नहीं जाना चाह रहे। खुद को चेक करना बार बार कि मेरे लंग्स प्रॉपर काम कर रहे हैं, मेरी ब्रीदिंग प्रॉपर चल रही है। कई लोगों में कोरोना की दहशत की वजह से हार्ट अटैक आए, मगर लोगों के अंदर वहम कि कोरोना की वजह से जान गई होगी। सो प्लीज़ इन नेगेटिव बातों से हमेशा दूर रहिए। प्रोटेक्शन ले पूरी तरह से, मगर नेगेटिव बातों से हमेशा अपने आप को दूर रखें। बीइंग पॉजिटिव, और ऐसा करके खुद को हेल्प करेंगे और लोगों को भी एक पॉजिटिव फीलिंग देंगे। वी आर ह्यूमंस, खुद सुरक्षित रहें और लोगों को
पॉजिटिव फीलिंग देकर एक सेफ एंड पॉजिटिव इन्वायरमेंट दें। मेरी बातों को इतने प्यार से, इतने ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू सो मच। स्टे